क्या स्पाइन के ऑपरेशन के दरमियान रॉड, स्क्रू या इस तरह के इम्प्लांट का प्रयोग करना सेफ है? और अगर सेफ है तो इस तरह के इम्प्लांट का उपयोगिता क्या है? क्यों इस तरह के इम्प्लांट या रॉड स्क्रूज का प्रयोग किया जाता है? ये सवाल काफ़ी लोगों के मन में आता है। तो आइए आज इस सवाल के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पृथ्वीराज निस्ताने। मैं ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सर्जन हूँ वेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नागपुर में, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वेदांता हेल्थ। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आम जनता के मन में उठ रहे स्वास्थ्य विषयक सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। इस तरह के और सवालों के जवाब जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। दोस्तों, आज के ज़माने में स्पाइन सर्जरी काफ़ी एडवांस हो चुकी है। नई नई तकनीक द्वारा इस सर्जरी द्वारा हम पेशेंटों को काफ़ी हद तक काफ़ी फ़ायदा दिला सकते हैं। पर कभी कभी आपके डॉक्टर आपको इस तरह के सर्जरी के दरमियान रॉड, स्क्रू, प्लेट्स या इस तरह के इम्प्लांट का प्रयोग करने के बारे में सलाह देंगे। तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि इस तरह के इम्प्लांट क्या सेफ़ है और इसका उपयोग क्यों करना चाहिए। दोस्तों, स्पाइन सर्जरी जनरली दो तरह की होती है। एक होती है नॉन फ्यूजन सर्जरी या नॉन इम्प्लांट सर्जरी, और दूसरी होती है फ्यूजन सर्जरी या इम्प्लांट सर्जरी। तो आज हम जानेंगे इम्प्लांट सर्जरी के बारे में। कुछ कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जिसमें इम्प्लांट या रॉड या स्क्रूज का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है, जैसे कि इंस्टेबिलिटी मतलब जब दो मनकों के बीच में हलचल बढ़ जाए और डेली रोज़मर्रा के काम में दो मन के आपस में रगड़े, तो उसके कारण मरीजों को दर्द होता है, पेशेंट को दर्द होता है। दूसरा होता है फैस्टुलर जॉइंट प्रॉब्लम्स, मतलब मनकों के या स्पाइन के जो छोटे छोटे जोड़ होते हैं उनके अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम होता है। तीसरा होता है लिस्थेसिस यानी कि एक मन का अगर दूसरे मनके से सटक जाए या हिल जाए। और सबसे कॉमन जो होता है वो है स्पाइन फ्रैक्चर यानी रीढ़ की हड्डी का टूट जाना। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम्स आती है तो इस तरह के प्रॉब्लम में स्पाइन सर्जरी के दरमियान रॉड या स्क्रूज का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है, ताकि जो मनकों के बीच में हलचल हो रही है, मनकों के बीच में जो इंस्टेबिलिटी हो रही है, उसको रोका जा सके और मनकों को एक जगह पे रखा जा सके, जिसके द्वारा पेशेंट्स का पेन कम होता है और एक राहत उनको मिलती है। किस तरह के इम्प्लांट्स हम यूज़ करते हैं? तो जनरली जो इम्प्लांट हम स्पाइन सर्जरी के दरमियान यूज़ करते हैं वो होते हैं पेडिकल स्क्रूज, केजेस, रॉड्स या तो फिर प्लेट्स। जनरली प्लेट्स जो है ये सर्वाइकल स्पाइन या गर्दन के मनकों में यूज़ होती है, और बाकी सारे इम्प्लांट्स पीठ के या कमर के स्पाइन में यूज़ होता है। अभी आपके मन में सवाल आएगा कि ये जो इम्प्लांट्स या बाहर से हम मटेरियल डाल रहे हैं ये कितना सेफ़ है, कितना इसका हमको फ़ायदा होगा। तो सेफ्टी की बात करें तो ये जो भी मटेरियल या इम्प्लांट्स यूज़ होते हैं ये ग्रेड 1 टाइटेनियम के बने हुए होते हैं या पीक मटेरियल के बने होते हैं। ये दोनों ही मटेरियल हाईली इनर्ट मटेरियल होते हैं, मतलब ये बॉडी के अंदर किसी तरह के कोई रिएक्शन कॉज नहीं करते हैं, बॉडी को किसी तरह का कोई हार्म ये कॉज नहीं करते हैं। जो इम्प्लांट्स हम यूज़ करते हैं या तो फॉरेन मेड होते हैं, मतलब विदेशी से बने हुए होते हैं, या तो इंडिया के बहुत अच्छी हाई टेक्निक वाले फैक्ट्रीज में बने हुए होते हैं। तो उस पॉइंट से भी ये काफ़ी सेफ़ होते हैं। ये जो भी इम्प्लांट्स होते हैं ये क्या हमको निकालना चाहिए, ये भी हमारे मन में एक सवाल आ सकता है। तो दोस्तों, ये जो इम्प्लांट्स होते हैं ये जैसे कि मैंने बोला कि इनर्ट मटेरियल के बने होते हैं। ये बॉडी में किसी तरह का हार्म नहीं कॉज करते बल्कि हमको फ़ायदा ही देते हैं। तो इस तरह के इम्प्लांट अगर लाइफ लॉन्ग बॉडी के अंदर रह भी जाए तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं आता है, और आमतौर पर हम मरीज़ों को ये सलाह देते हैं कि इसको जीवन भर साथ में ही रखिए, इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 से 3% केसेस में अगर कोई दिक्कत आता भी है तो हम इसको 1.5 से 2 साल बाद निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो कार्यकाल या यूटिलिटी होती है वो 1.5 से 2 साल की होती है। 1.5 से 2 साल में जब इनका पर्पस सॉल्व हो जाता है तो हम इसको निकाल भी सकते हैं। एक और सवाल काफ़ी लोगों के मन में आता है कि अगर हम स्पाइन को फ्यूज़ कर देंगे या मनकों को आपस में चिपका देंगे तो क्या इससे हमारे हलचल पे कुछ असर होगा या मूवमेंट पे कुछ इफेक्ट आएगा? तो दोस्तों, हम ये जो सर्जरी होती है फ्यूजन सर्जरी जनरली 1 या 2 लेवल पे ही की जाती है, मतलब 1 या 2 मनकों को ही हम आपस में चिपकाते हैं। हमारे बॉडी में लगभग 32 अलग अलग मोशन सेगमेंट्स या मूवमेंट के लिए स्कोप होता है। तो 32 में से अगर 1 या 2 मनकों को हम आपस में फ्यूज़ भी कर दें तो आमतौर पे किसी तरह का मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन मरीज़ों को नहीं आता है, और 6 महीने साल भर के भीतर अगर वो प्रॉपर प्रिकॉशन रखें और हल्के फुल्के व्यायाम करें तो बिल्कुल एक नॉर्मल मूवमेंट वो रिगेन कर सकते हैं और एक बिल्कुल आम जिंदगी वो जी सकते हैं। रोज़मर्रा के काम में इनको किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी बीमारी ऐसी है कि ये इम्प्लांट का प्रयोग करना ज़रूरी कर देती है और आपके डॉक्टर आपको इसकी सलाह देते हैं तो आप बेझिझक इस तरह के इम्प्लांट्स का प्रयोग कर सकते हैं।
जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी सेफ, सुरक्षित होती है और काफ़ी फ़ायदेमंद भी होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे सवालों के मैंने जवाब दे दिए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं और हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, उन मरीजों तक पहुँचाइए जिनको इस तरह की सर्जरी के बारे में सलाह दी गई है, ताकि वो भी अपने मन के सारे आशंका दूर करके इलाज करके एक राहत भरी ज़िंदगी जी सकें। धन्यवाद।